ये डाल दो ना। ऐसे ही बोलते एक मिनट रुक जाइएगा सर। दबाओ वहीं से बनाओ। ठीक है सर। आज जो रात में कार्रवाई हुई है कॉम्बिंग गश्त के नाम पर, उसमें क्या रहा? और एक अमन डेरा थाना क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, परंतु एक ही स्थान पर एक मोहल्ले को टारगेट कर वहां से थोक बंद लोगों की गिरफ्तारियां की गई, तो इसमें क्या पाया गया? ये कल रात को माननीय जो पुलिस कमिश्नर महोदय हैं, इन्होंने पूरे भोपाल क्षेत्र के लिए एक कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया है। इस कॉम्बिंग गश्त में सभी जोन ने अच्छे से बढ़ चढ़ कर कार्रवाई की, जिसमें जोन 4 ने भी लगभग 112 स्थायी वारंटी और 65 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कई इनामी बदमाश पकड़े हैं। इसके तारतम्य में हम लोगों ने जो निशातपुरा में एक कुख्यात ईरानी डेरा है, उस पर भी दबिश की है, जिसकी पूरी प्लानिंग मुख्यतः एसीपी अक्षय चौधरी और एडिशनल डीसीपी मलकीत सिंह ने की है। इसमें सातों थाने की पुलिस ने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लगभग 150 का बल ईरानी डेरे में गया। ये ईरानी डेरा वही डेरा है जो अंतर्राज्यीय स्तर की घटनाएं करता है और इसमें अन्य राज्यों की पुलिस लगातार इनको ढूंढ रही है। ये डेरे के जो लोग हैं, ये लगभग नकली सोने की गड़बड़ी करते हैं, ये मोबाइल स्नैचिंग करते हैं, चेन स्नैचिंग में सम्मिलित हैं, ऐसे कई चीज़ों में ये लोग सम्मिलित हैं। तो इसलिए इस पर विशेष रूप से कल कॉम्बिंग गश्त के साथ साथ इस पर भी एक दबिश प्लान की गई। इस दबिश में हम लोगों को 21 मोटरसाइकिल महंगे ब्रांड वाली मिली जो बिना नंबर प्लेट की थी। इनको हम लोगों ने चोरी के संदेह में जब्त किया है। इसके अलावा 51 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं, जो कि संभवतः जो मोबाइल स्नैच किए होंगे वो हो सकते हैं, तो उसके बारे में तफ्तीश की जा रही है। एक टैबलेट एप्पल कंपनी का हम लोगों ने जब्त किया है। इसमें हमको कुछ विदेशी मुद्राओं के नोट भी मिले हैं जो 9 यूएस के डॉलर मिले हैं और एक ईरानी रियाल राशि 10,000 की मिली है। इसके अलावा एक फर्जी पत्रकार होने संबंधित माइक और आईडी भी मिली है, क्योंकि अक्सर ये लोग नकली पुलिस बनकर या नकली पत्रकार बनके भी घूमते हैं, ऐसा इनका मोडस ऑपरेंडी है। उसके संबंध में ये आईडी भी मिली है और एक नकली पिस्टल भी मिली है। एक वाहनों की नंबर प्लेट भी मिली है कुछ हमको, जो संभवतः मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश बिहार राज्यों की हैं, इनकी भी आगे तफ्तीश की जा रही है। इसके संबंध में हमने लगभग 22 पुरुषों को गिरफ्तार किया और 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ लोग वो हैं जिनको शासकीय बाधा के रूप में गिरफ्तार किया और अधिकतर वो लोग हैं जो या तो जिनके वारंट हैं, इनामी हैं, फरारी हैं या अन्य राज्यों की पुलिस घूम रही है और वो संदिग्ध है और इनकी जानकारी प्राप्त की जाए। हाँ सर, ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार बाहर के राज्यों से पुलिस आती है, दिल्ली से, मुंबई से, जो है छत्तीसगढ़ से, अभी बीच में निशातपुरा आई थी, सागर से। तो कभी वहाँ पे जो एब्सकॉन्ड बंदे हैं जो वहाँ पे वारदात को अंजाम देके आए, वो यहाँ गिरफ्तार नहीं होते और सडनली इतनी बड़ी कार्रवाई, इसके बारे में? नहीं, इसका पर्पज़ यही था कि अक्सर क्या होता है कि जो ईरानी डेरा कुख्यात है, इसमें समस्या ये आती रही है कि यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग की संभावना बनी रहती है, क्योंकि और वहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिलाओं को वो ईरानी डेरे के लोग आगे कर देते हैं, जिससे पुलिस की कार्रवाई कम बल के साथ इस स्तर पर अभी के रूप में होना संभव नहीं हो रहा था। इसलिए पूरा जो माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय, उन्होंने पूरा जोन 4 का बल को इकट्ठा करने को कहा और एक बड़ी दबिश करने को कहा। वक्त के साथ धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे कार्रवाई करते रहेंगे, ये बदमाश आगे हम लोग कम बल में भी काम कर पाएंगे और आसानी से इनको पकड़ टोटल कितना बल लगा? अभी हमने 150 के बल के साथ लेडीज पुलिस कितनी सर? लेडीज पुलिस लगभग 40 के आसपास। सर, पुलिस पर महिलाओं ने पथराव भी किया है, पुलिस पर हमला भी हुआ था उस दरमियान जब आपने दबिश दी? नहीं, कोई किसी तरह का पथराव नहीं हुआ है, सिर्फ रेजिस्टेंस था, मतलब गाली गलौज इस तरह की चीज़ें हुई हैं और मतलब कोशिश की है कि पुलिस को ना ले जाने के लिए, तो उसकी शासकीय बाधा में। सर, इसमें कितनी महिलाओं को आरोपी बनाया? इसमें हमने 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया। सर, आपकी तरफ से जानकारी दी गई कि 22 पुरुष और 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। आपने ये भी जानकारी दी कि कई ऐसे भी हैं जिन्होंने शासकीय बाधा में हम लोग कार्रवाई करने का तो रोका। इसमें से वो लोग कौन है, कितने लोग हैं इसके अंदर जो गंभीर अपराध में मामला दर्ज हुआ था या फिर कहीं बाहर जाके उन्होंने चोरी करी या लूट करी, ऐसे कुछ जानकारी? ये जो 22 पुरुष हमने किए हैं, मुख्यतः
ये 22 पुरुष ही ये उन सब चीज़ों में सम्मिलित है, इस तरह की जानकारी हमको आ रही है। लेकिन वर्तमान में इन 22 में से 7 तो हमारे पास क्लियर हैं, जो या तो गिरफ्तारी, स्थायी वारंटी हैं या फिर इनामी बदमाश है। लेकिन बाकी 15 की जानकारी आ रही है और उनको भी आगे पूछताछ के लिए लिया जाएगा। और जो राज्य की पुलिस, हम सभी राज्यों से संपर्क कर रहे हैं, जो राज्य की पुलिस उनको चाहेगी तो उनके खिलाफ, उनके साथ। सर ये विदेशी करेंसी जो आप करेंगे अभी चोरी की लगभग अभी वर्तमान में पूछताछ की जा रही है। अभी वर्तमान में तो सिर्फ सीज की है। सर वो कैश बरामद सर, हुआ सर कुछ? सर ईरानी समाज में देखा गया है कि ये अपना सरदार बना के चलते हैं, अपना एक सरदार चुन लेते हैं। तो इस कार्रवाई में क्या ऐसा कोई व्यक्ति आया पुलिस की पकड़ में? नहीं, अभी तो यहाँ पे कुछ 3-4 गुट चलते हैं और उन गुट में जो मुख्य सरगना अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन इनके जो बड़े बड़े बदमाश हैं, जो मुख्य 7 बदमाश हैं, ये अलग अलग जगहों पे, बहुत जगहों पे कार्रवाई कर चुके हैं और इनको पकड़ना एक बहुत बड़ी पुलिस की सफलता है। और आगे भी हम कार्रवाई करेंगे और इनके सरगने भी बोल रहे हैं। सर 22 लोगों पर कौन से केस इन पुरुषों को पकड़ा है, फिर उनको अरेस्ट करने में 10 लोगों को पकड़ा, महिला वो क्या बात है सर? हुआ क्या है सर? इनमें एक 305 ए में फरार है गंगानगर कोतवाली से, एक 392 में 34 लूट में वांटेड है, 2 निशातपुरा में वारंट था, अमरावती ब्यावरा नागपुर में चोरी करा है, एक ने झाबुआ गोधरा देवास के अपराधों में फरार हुए हैं, कुछ मेनपुरी कोटा के फरार हुए हैं। एक आरोपी है जो चेन स्नेचर भी, मोबाइल स्नेचर भी, और जयपुर से भी उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। कुछ ऐसे बदमाश हैं जिनकी अमरावती से, कोटा से, गंगानगर से, वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से, जगह जगह ऐसी जानकारी अभी प्राप्त की जा रही है दबिश के बाद। और जैसे जैसे जो हमारे पास जानकारी आती है सबसे कार्रवाई। सर सकीना का क्या हुआ? जो रिकॉर्ड शुदा है वहाँ की, आदतन अपराधी है, फिर उसके बाद जो है अभी जो पिपरिया के अंदर जो इनकी टोली एक्सेप्ट हुई आपके ही क्षेत्र से, जौनपुर से, तो उसके लिए क्या कोई नई रूपरेखा बनाई? नहीं, कई अपराधी हैं जो अभी छूट गए हैं और वो अपराधी भी जल्दी पकड़ में आएंगे, क्योंकि ये प्रारंभिक दबिश थी। प्रारंभिक दबिश के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी कार्रवाई हुई है। आई थिंक ये भोपाल की पहली सक्सेसफुल रेड हुई है जो ईरानी डेरे पर रही है, और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी आरोपी खुले हवा में चैन की सांस नहीं ले पाएगा, सबके सब गिरफ्तार किए गए। सर लगातार के अलावा सर और किसी को अरेस्ट किया? कॉम्बिंग गश्त थी ना, वो सब जगह के लिए थी। जैसे मैंने बताया, कॉम्बिंग गश्त में टोटल 112 स्थायी वारंट हुए हैं और 65 गिरफ्तारी हुए हैं, और ईरानी डेरा में लगभग। इसके अलावा कोई नामी बदमाश जैसे निशातपुर में बहुत बड़े बदमाश है इलाका जो अपना नहीं, वो सारे स्थायी वारंटी है। सब स्थायी वारंटों पे जनरली पुलिस, माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय इनाम घोषित करके रखते हैं। सर ये मोबाइल जो है वो अपराधियों से जब्त किए गए या घर से पकड़ा है? ये अलग अलग अपराधियों से जब्त किए गए, जिसमें एक मीशम नाम का अपराधी है जिसके पास 30 मोबाइल जब्त किए गए उसके घर से। एक सफ्तर है, उसके 21 उसके घर से किए गए। एक सफ्दर के घर से 21 किए गए, मीशम के घर से 30 किए गए। सफ्दर के घर से नकली नंबर प्लेट भी मिली है और नकली प्रेस। सर लगातार सुनने में आता था कि ईरानी डेरे में अवैध नशे का कारोबार भी चल रहा है, तो इन सब के बीच में कोई ऐसा आरोपी पकड़ा है जो अवैध नशे नहीं, इसमें एक नौबहार करके एक महिला थी, वो भी पकड़ाई गई है, लेकिन उसका 353 में नाम था। लेकिन उस टाइम पे गांजे की कार्रवाई हो नहीं पाई है। लेकिन आगे जैसे हम दबिश करेंगे तो अगली बार गांजे पे भी कार्रवाई होगी और अवैध नशे होगा। सर आपने जितने केस बताए हैं वो भोपाल का एक भी नहीं है जो आरोपी है, सब बाहर के केस हैं। नो लोग वारंट लोकल निशातपुरा थाने जिनको कोई बड़ा अपराध कुछ सबसे जो हिनियस क्राइम हो, आई थिंक। नहीं, बड़े अपराध है, लूट, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, ये बड़े ही अपराध है। इससे आम में असुरक्षा का भाव लगातार बना रहता है। ये बहुत ही बड़े अपराध है। 20-20 लाख, 50-50 लाख की चोरी करके कहीं से आ जाते हैं और ये खुली हवा में घूम रहे होते हैं। तो इन पे ये दबिश इसलिए प्लान की गई है कि इन पे अब दबदबा बने। सर अक्सर देखा गया हुआ जब भी कार्रवाई की है पुलिस द्वारा की गई है तो वहाँ पर पुलिस पे हमला कर दिया जाता है महिला द्वारा, तो इस बार पुलिस के साथ ऐसी कोई घटना हुई? इस बार पुलिस के साथ कोई घटना नहीं हुई, बस रेजिस्टेंस था। महिलाओं ने विरोध किया और कुछ पुरुषों ने विरोध किया, जिसके संबंध में हमने उन पर अपराध पंजीबद्ध किया है, शादी की बाधा का। बाकी स्टोन पेल्टिंग और उस तरह की कोई समस्या। कोई इनामी बदमाश भी था? इनामी इसमें कोई का है, 5000 रुपए का इनामी बदमाश है। सर एक उसमें भी कर लेते सर, छोले वाले रेप वाले मामले हो गई रेप वाले मामले।